Okay, friends, we are live now. थैंक यू मैम। Yeah. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं प्रवीण राय, और आज हमारे इस लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन के एक अगले सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, मिसेस भावना गुप्ता मैम है, और मिस्टर सुभाष गोस्वामी सर हैं। आप लोग आए हुए हैं आपके क्वेश्चन आंसर देने के लिए, और मैं इसको एक लास्ट सेशन बचा हुआ है, इसको लाइव कर देता हूँ मैं। एक मिनट। हमारे जो लास्ट कन जो है वो भी रह गए हैं, तो हमें उनको वेट करना चाहिए या उनको स्टार्ट कर दें हम? आई थिंक हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। मे बी हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू है, एक बार आप फॉलो अप ले लीजिए। ओके, श्योर। तो उनका माइक आप ऑफ कर दीजिए, ताकि जब वो आए तो डिस्टर्ब ना हो हम लोग। उनका माइक ऑफ कर दीजिए, और जब आएंगे तो उनको ऑन कर देंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Yes. और काफी देर हो चुकी है। सबसे पहले आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फेसबुक लाइव में प्रॉब्लम आ गई थी, फेसबुक लाइव नहीं हो रहा था, तो हम लोगों को आज काफी लेट हो गया उसको कनेक्ट करने में। तो उसके लिए सॉरी। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैम, सब जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो भी वेबिनार करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, तो करंट में जो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं वो लास्ट टाइम का होता है। मतलब लास्ट टाइम जिन लोगों ने, जो लीडर्स आए थे, जिन्होंने जो क्वेश्चन पुटअप किए थे फेसबुक पे, हम आज उन क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। और व्यूअर्स, आप जो भी लोग सुन रहे हैं, आज जो भी क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे, जो आप फेसबुक पे कमेंट करेंगे, इसके आंसर आपको नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। आज वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो लास्ट संडे को लीडर से पूछा था। स्टार्ट करते हैं। सबसे श्योरली, पहले थैंक्स अ लॉट प्रवीण जी, एंड श्योरली हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट से बेस्ट जो जानकारी है हमारे पास उपलब्ध है वो हम आप लोगों को आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और बाय चांस अगर कोई एक ऐसा सवाल है जिसका कुछ जानकारी अपडेट करना है या मिसिंग होना है, तो अगर जैसे जैसे सवाल आएंगे हम आपको अपडेट कराते जाएंगे। बाई चांस अगर कुछ रह गया है तो हर हफ्ते जो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर जो राउंड चल रहे हैं, तो 100% आपको उसमें अपडेट पहुंचाया जाएगा। जरूर जरूर मैम, सारी जानकारी जितनी भी अपने पास है वो सभी जानकारी हम लोग देंगे, और बेहतरीन से बेहतर जानकारी आप तक पहुँचेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग स्वागत है। और काफी अच्छा लगता है कि संडे के दिन आप सब लोग फ्री, हम सब लोग आराम करना चाहते हैं, लेकिन संडे को भी लीडर्स हमारे साथ आते हैं पब्लिक को, अपने पार्टनर्स को उनकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग जो बलिदान दे रहे हैं, जो आप लोग जो त्याग कर रहे हैं अपनी छुट्टियों का, अपने आराम का, वो बहुत अच्छा लगता है सर देख करके। फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा रिसेंटली सैटरडे को हमारी समरी मीटिंग हुई थी। इसमें वीआईपी क्लब को लेकर काफी सारे डाउट्स क्लियर किए गए थे, और काफी सारे लोगों ने लास्ट संडे को वीआईपी क्लब के बारे में पूछा भी था। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ वीआईपी क्लब के बारे में ही। भावना मैम, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि एक पार्टनर ने पूछा था लास्ट टाइम कि वीआईपी क्लब में ट्रॉफी बोनस जो इनकम आती है, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा वीआईपी क्लब की मेंबरशिप लेने या ना लेने पर? नहीं, जो भी जितने भी लोग लोगों के पास जिन्होंने, क्योंकि आपने एजुकेशन के साथ साथ को ओनरशिप ली है और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, तो आपके पास सीआरयू यूनिट्स जो आए हैं, तो आपका प्रॉफी बोनस में उसमें आपको बिल्कुल 100% आपको मिलेगा। उसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा। अगर आप वीआईपी की मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो भी आपके पास जो है वो प्रॉफी बोनस जरूर आएगा। और ओके, ठीक है। तो एक काफी सारा डाउट क्लियर हुआ कि वीआईपी क्लब की मेंबरशिप से आपके प्रॉफी बोनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे एक आ रहा है, एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ूंगा। ये क्वेश्चन है कि सर, मैनी पीपल आर ओनली इन्वेस्टर्स एंड दे आर नॉट at all networker. How it will be beneficial for them to buy VIP club package if you make it as mandatory? मतलब कि अगर हम वीआईपी क्लब की कंडीशंस को मैंडेटरी कर देते, कंपलसरी कर देंगे, तो काफी सारे लोग यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टर हैं, वो नेटवर्कर नहीं है। तो खैर, मेरे ख्याल से जिन लीडर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है उनको बस उनके पास अपडेट नहीं है कि वो 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिल गया है। मैं चाहता हूँ इसको आप एक्सप्लेन कर दें अपनी भाषा में एक बार। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, परिचय भी देना चाहूँगा। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सुभाष गोस्वामी, और मैं आगरा से हूँ, उत्तर प्रदेश, इंडिया से हूँ, और मास्टर कॉफ़ी 1 है 2 मैंने कोर्स किया है। और मैं ना अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का एक स्टूडेंट हूँ, और लगातार मैं यहाँ पर एक ज्ञान ले रहा हूँ, फाइनेंशियल ज्ञान ले रहा हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि ये फाइनेंशियल ज्ञान हम इंडिया के घर घर तक पहुँचाएँ। थैंक यू। और सबसे पहले सर, आपका जो क्वेश्चन था, तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर हैं, ठीक है सर। और उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टर हैं
और बहुत सारे लोग नेटवर्कर हैं। ठीक है सर। वैसे मैं आपको बता दूं कि वीआईपी क्लब का जो फ़ायदा मिलेगा वो नेटवर्कर को ज़्यादा मिलेगा। क्यों? इन्वेस्टर का तो अपना जो वैल्यू है ना बढ़ ही रही है, लगातार वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन कंपनी ये चाहती है कि जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जो काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि इन्वेस्टर से ये रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि थोड़ा बहुत नेटवर्क भी स्टार्ट करें अपना, और जिससे उनको वीआईपी क्लब का लगातार फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। भावना मैम, इसमें मैं आपसे कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहूँगा, क्लैरिफाई कर दिए कि जो हमें जो 3 महीने का जो ग्रेस पीरियड मिला हुआ है सबके लिए, ये ये एक एक अच्छे लक्ष्य की तरफ देखिए, एक अच्छा ये आपका ये मकसद निकला हुआ है, या इसके पीछे कोई लॉजिक है? थोड़ा इसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? ये जो 3 महीने का जो ग्रेस पीरियड है, ये लोगों के लिए अच्छा है या बुरा है? क्योंकि काफी लोग वीआईपी के लिए एक्साइटेड भी हैं, आज भी वो कहते हैं सर वीआईपी क्लब मैंडेटरी होना चाहिए, कुछ लोगों की राय होती है कि नहीं सर ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तो कंपनी ने जो हमें 3 महीने का जो टाइम दिया हुआ है, ये 3 महीने का टाइम क्यों दिया हमें कंपनी ने? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत जब ये आया था और बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई थी लोगों को। और कल जो जितने भी हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आई एम श्योर कि आप जितने भी जो आप लोगों ने कल जो भी ट्रांसलेशंस थी, अब हमारे पास हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आई एम श्योर कि चीजें आपको पता लगी होंगी। और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि देखिए अभी क्या है कि जो वीआईपी सीआरयू क्लब जो आया, तो लोगों को अभी बहुत सारी क्लैरिटी नहीं आई। और क्योंकि जब उन्होंने जब ये सुन लिया कि इसका जो अलग अलग जो स्टेटस है, जो पार्टनर से लेके हमारा जो प्रेसिडेंट रैंक है, हर उसका अपने एक मेंबरशिप फीस है मंथली, उसको हमें देना पड़ेगा, तो लोगों ने क्या, लोगों की सोच वहीं पे ही मतलब अटक गई। लेकिन वो उन्होंने बस इतने अपनी सोच को इतने छोटे छोटे वैल्यू पे ही जो है वो वहां पे रोक लिया। लेकिन उनके उसके पीछे उनको कितनी सारी चीजें मिलने वाली है, कितने बड़े बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो शायद वो उस चीज को उस पे उन्होंने ज्यादा जो है वो फोकस नहीं करा या समझने की कोशिश नहीं करी। बट आई एम श्योर कि कल वाले वेबिनार पे काफी लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। लेकिन अब जैसे कि बोला कि 3 महीने, अभी क्या है यहाँ पे दो चीजें हैं। जितने भी लोग जो पहले से 4 मई से तक जो या उससे पहले से जितने भी लोग ज्वाइंट हैं, उन लोगों के लिए आप सब अभी जो है अपने बैक ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से वो अपडेशंस नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से इतने कंफ्यूजन हो गए थे। तो आप जितने भी लोग हैं अब अपने बैक ऑफिस में जाएंगे, अब आप देख पाएंगे कि आप हम सबके पास जो है 15 मई से 3 महीने तक का समय है। और आपके बैक ऑफिस में एपीआई के सेक्शन पे जाएंगे, वहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वीआईपी क्लब का ऑरेंज कलर का टैब मिलेगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी, और वहां पे आपको ऑलरेडी वो अपडेट मिलेगी कि ऑलरेडी आपका एक पैकेज, एक तरीके से जो है जो फ्री पैकेज कह सकते हैं, या एक 3 महीने का एक्सटेंशन के लिए जो है वो चीज ऑलरेडी एक्टिवेटेड है वहां पे। और वहां पे डेट भी दी हुई है, आई थिंक 2 अगस्त या 4 अगस्त की डेट है, ऐसी कुछ डेट है, एक बार चेक करिएगा। तो हम सबके पास 3 महीने का समय है। और 3 महीने तक में क्या है, 3 महीने के लिए क्या है कि 3 महीने के लिए अगर कोई नॉन वीआईपी मेंबर है, तो उनको एग्जैक्टली अभी तक जैसे अभी तक जो मार्केटिंग जो एफिलिएट प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स मिल रहे थे, वो सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। और जितने भी नए बंदे आ रहे हैं, जितने भी आज से लेके 15 मई ऑनवर्ड जितने भी न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे, उनके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 3 महीने तक का समय होगा उनके पास कि वो बिना नॉन वीआईपी मेंबरशिप, वो उन्होंने वीआईपी क्लब का मेंबरशिप नहीं लिया हुआ है, लेकिन तब भी वो एफिलिएट प्रोग्राम का या उसका वो बेनिफिट उठा पाएंगे। लेकिन 3 महीने का जो ग्रेस टाइम जो है वो क्यों दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि क्योंकि 3 महीने तक, क्योंकि कोई चीज नई है तो लोगों को अचानक से अभी समझ में नहीं आ रही है कि उसके पीछे जो कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, या आपको कौन कौन सी चीजें आप अवेल जो 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 फीचर्स है वीआईपी क्लब के, जैसे कि स्टेकिंग का है, जैसे कि आपका सीआरयू इंटरनल एक्सचेंज की फैसिलिटी है, या फिर जो आपको एडिशनल जो ईआईपी पैकेजेस आने वाले हैं, उस पे मैक्सिमम अप टू 75% का डिस्काउंट का ऑफर, या फिर आने वाले वक्त में अभी हमें बहुत सारे अभी ट्रेनिंग्स आने वाली हैं, या फिर बहुत सारे जैसे कि हमारे पास डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स जो आएंगे, उसकी सबसे पहले जो है सदस्यता लेने की, उसकी को ओनरशिप लेने की के राइट्स, इस तरीके के बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स के साथ आया है। तो ये 3 महीने का पूरा समय है जब लोग नॉर्मल अपना काम भी कर पाएंगे, अपनी नेटवर्किंग भी कर पाएंगे, एट द सेम टाइम वो फीचर्स को कैसे वर्क करता है प्रैक्टिकली, जो वीआईपी होल्डर्स है उनको
क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनके पास पूरा एक टाइम रहेगा उसको समझने का। और 3 महीने के बाद जो है वो वीआईपी, अगर उनको आई एम 100% श्योर कि जिस हिसाब से कंपनी ने चीजें डिजाइन करी हैं, कि जितने लोगों को जो कंफ्यूजन्स हैं, ये 3 महीने में लगभग लगभग इन सबकी कंफ्यूजन्स दूर होने वाली हैं। और वो जो वीआईपी क्लब के पीछे जो बहुत बड़े बड़े जो बेनिफिट्स हैं, वो शायद लोगों को नजर आएंगे। तो क्योंकि वो अचानक से आया और अचानक से टेक्निकल इशू हुआ और इतने सारे कंफ्यूजन्स हो गए, तो इसीलिए इतना बड़ा लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, लेकिन अभी वो चीज क्लियर हो गई है। सो आई थिंक मैंने इस सवाल का जवाब दिया। अगर इसमें कुछ और चीज रह गई हो प्रवीण जी, तो प्लीज बताइएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम, अभी जैसे कि मैं अपने जितने बात व्यूअर सुन रहे हैं, मैं सबको बता दूं, भावना भावना मैम हमारी मैराथन की हमारी कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो कल हमारी मेंटर कॉल हो रही थी, और उस मेंटर कॉल में भावना मैम, आपको याद होगा, एक लीडर ने बोला था कि हम वीआईपी क्लब की जो फीस है, फीस नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये बोला था। तो चूंकि बीइंग अ होस्ट मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के अंदर से जो ज्ञान का भंडार है वो बाहर निकलाऊं आप लोगों से। तो मैम थोड़ा सबको क्लियर करिए कि जो हम 10 यूनिट की 20 या 30 यूनिट जो हम फीस पे कर रहे हैं, वो फीस नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, ताकि लोग अंदर वो जागरूकता है कि हम फीस नहीं दे रहे हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसको हमें रिटर्न मिलेगा। प्लीज मैम। एग्जैक्टली exactly. देखिए, जैसे कि ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। मैं एग्जांपल देती हूँ स्टेकिंग से। स्टेकिंग के कितने बड़े फायदे हैं। देखिए, आज की डेट में आप जो पैकेजेस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे पुराने लोग हैं जो, बिकॉज क्या होता है कि अभी तो जो नए आ रहे हैं उनको तो हम एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से, जिनके पास अपना एक पोर्टफोलियो है, तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। 1 लाख, अगर किसी के पास 1 लाख सीआरयू का पोर्टफोलियो है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो 2 साल पे या 24 मंथ्स की स्टेकिंग पे डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई है जो इन्वेस्टर लॉबी के बंदे थे और उनके पास, वो अभी अब पार्टनर है या केवल एजेंट है, तो पार्टनर और एजेंट के का मंथली फीस कितना जा रहा है? 10 पार्टनर के लिए और 20 जो एजेंट के है लिए। एजेंट के लिए, 30 कंसल्टेंट के लिए। तो हम्म। ये कैटेगरी सबसे ज्यादा है। ये मतलब इस स्टेटस के लोग सबसे इस वॉल्यूम में है हर जगह, मतलब पूरी दुनिया में। अभी आप मान के चलिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज की डेट में आपके पास 1 लाख अनब्लॉक सीआरयूज हैं, आप उस 1 लाख अनब्लॉक सीआरयूज को अगर 2 महीने की, देखिए मैथ्स करनी बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम मैथ्स करते हैं ना, तभी चीजें क्लैरिटी आती है कि कि इसके पीछे हम इतना करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है। तो अगर मैंने मैंने एक 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 कैलकुलेशन लगाई थी कि अगर हम 1 लाख का अनब्लॉक सीआरयू, अगर हम 2 साल के लिए, 24 मंथ्स के लिए स्टेकिंग पे डालते हैं, तो हमें 2.5% प्रति माह का हमें क्या मिलता है? हमें एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है उसके, हम्म। उसको रखने का। और जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? वो हमें मिलेगा अनब्लॉक सीआरयूज अभी। और आने वाले वक्त में जब हमारे यूटिलिटी टोकन्स जब रिलीज होने लगेंगे, तो हमें उतने ही वॉल्यूम में हमें यूटिलिटी टोकन्स मिलेंगे। अभी मैं एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आज इसी महीने से, अगर मैं 1 लाख अनब्लॉक सीआरयू को मैं अगर मैं स्टेकिंग पे डालती हूँ, तो 1 लाख के अगेंस्ट में उसका 2.5% कितना हुआ? 2500। 2500। है। प्रवीण जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि आज की डेट में अगर कोई एक एक्सक्लूसिव बंदा आता है, अगर उसको केवल 2500 सीआरयूज का पैकेज लेने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, एक नया पैकेज लेने के लिए? अप्रोक्स 350 यूनिट के आसपास का पैकेज आना थ्री पड़ेगा। 350 यूनिट्स। तो हम्म। 350 यूनिट्स को अगर अप्रोक्सीमेटली अगर हम इंडियन करेंसीज में कन्वर्ट करें तो वेट, 350। 30,000 हाँ, लगभग 30,000। अप्रोक्स 30,000 आपका क्या? 26-27 आ जाता है। हाँ, 26-20, मतलब 25 से 30 हजार के बीच का आसपास अंदाजा ले लेते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमें जी। इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर एजेंट है तो केवल अगर आप पार्टनर है तो केवल $10 में वो चीज, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको जो 30 हजार की, या मैं कह सकती हूँ अगर मैं 350 यूनिट मान के चलूँ, तो 350 यूनिट का जो मतलब जो हमें सीआरयू यूनिट्स मिलने वाला था, वो केवल हमें $10 में हम ले पा रहे हैं। या अगर हम एजेंट है तो केवल $20 में ले पा रहे हैं, यूनिट्स में ले पा रहे हैं, हम सॉरी। और या फिर अगर हम कंसल्टेंट है तो केवल हम 30 यूनिट्स में ले पा रहे हैं। हम अगर मैनेजर है तो हम केवल 40 यूनिट में, मतलब 350 यूनिट्स का जो 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 बेनिफिट है। बेनिफिट है, वो हमें केवल 40 यूनिट्स में मिल रहा है, या 30 यूनिट्स में, या 20 यूनिट्स में, डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि आपको, अगर मैंने तो 1 लाख का तो थोड़ा बड़ा ले लिया, अगर आप उसका उसका छोटा भी ले ले, 50,000 ले ले, 25,000 ले ले, तो आप अगर उसकी कैलकुलेशंस वहां से निकालिए कि अगर, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे कि आपको पता है, पीछे जो काफी वेबिनार्स भी हुए थे और हमारे प्रोजेक्टेड जो है वैल्यूज भी बताए गए हैं,
कितने यूनिट्स में हमारा हमारा इस दिसंबर तक हम क्या कितना वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम मिनिमम अगर 1 यूनिट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट फॉर 1 CRU, ठीक है, 1 यूनिट फॉर 1 CRU बाय दिस दिसंबर अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगर मैंने जो एग्जांपल लिया है 2,500 का, अगर 1 लाख में मुझे 2,500 मिल रहा है, मैंने इस महीने से स्टेकिंग में डाल दिया, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मोटा मोटा 8 महीने। तो 8 महीने में सुभाष जी मैंने 2,500 में कितने, 2,500 के हिसाब से कितने मैंने CRU पॉइंट्स अर्न कर लिए अनब्लॉक्ड? चलिए कि कम से कम 2,500 के हिसाब से पूरे पूरे हो गए आपको मैं बता 1,000 दूं, तो। हाँ मैं into 8, तो ये करीबन करीबन 20,000 CRU थाउजेंड पॉइंट्स, 20,000 CRU पॉइंट्स इस दिसंबर तक मैं अर्न करती हूँ। और इस दिसंबर तक मेरा अगर मिनिमम 1 यूनिट भी हो जाता है, 1 यूनिट का जो प्रोजेक्टेड वैल्यू हो, तो हम तो थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं केवल 1 यूनिट की बात करती हूँ, 1 यूनिट भी छोड़ दिए, मैं केवल 50 सेंट्स की बात करती हूँ, अगर 50 सेंट्स भी हो जाते हैं तो 20,000 को अगर मैं उससे करूँ तो लगभग 1,000 यूनिट, 10,000 सॉरी 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट का। और आपने 10,000 पे, यूनिट। हाँ, और इस वक्त आपने फैसिलिटी क्या ली केवल, और ये तो केवल मैंने एक बेनिफिट बताया है, केवल किसका, स्टेकिंग का। आपके पास एक्सचेंज का भी बेनिफिट मिलेगा आने वाले वक्त में आपको, जो और भी सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब जैसे डिस्काउंट्स हैं एंड बहुत सारी बेनिफिट्स आने वाले हैं, अभी एड ऑन होने वाले हैं, अभी तो 100% और बेनिफिट्स अभी एड ऑन हुए नहीं, आने वाले वक्त में तो और भी बेनिफिट्स एड ऑन होने वाले हैं। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से जो अगर इसको केवल इस निगाह से ना देखा जाए कि अरे हमें मंथली इतना देना पड़ेगा, नो, अगर आपको लगता है कि आपके पास जो CRU अनब्लॉक CRUs हैं, जो आपके पास अच्छा वॉल्यूम है और आप इसकी कैलकुलेशन स्टेकिंग पे डाल के निकालते हैं, तो 100% आप विन विन सिचुएशन में, लेकिन आपको कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। और एक चीज और, कि अगर किसी के पास आज की डेट में अनब्लॉक CRU का पोर्टफोलियो नहीं है, तो आपके पास ये फैसिलिटी भी मिलेगी कि अगर आप VIP क्लब का अगर आप हिस्सा बनते हैं, तो आप अनब्लॉक CRUs अभी से ले सकते हैं मार्केट से। वेरी तो गुड ये वेरी गुड। बेनिफिट्स हैं। काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास वीआईपी के ही हैं, तो मैं आपसे लगातार पूछता रहूंगा। अब मैं जाता हूँ सुभाष सर के पास। सुभाष सर, आपसे एक क्वेश्चन है, एक लीडर ने पूछा हुआ है कि सीआरयू जो हमारे जो टोकन्स हैं उसको स्टेकिंग में करने के लिए क्या वीआईपी क्लब लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है? यस यस, अगर आपको स्टेकिंग का फ़ायदा उठाना है तो वीआईपी क्लब में आना ही होगा। और सबसे बड़ा स्टेकिंग का बहुत बड़े फ़ायदे हैं। अगर आप कैलकुलेशन, अभी मैम ने भी बोला था कि कैलकुलेशन करें तो बहुत बड़ा फ़ायदा आप ले सकते हैं। मैं तो ऐसी कैलकुलेशन भी तो आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप फ्री में भी सीआरयू ले सकते हैं। वेरी गुड वेरी जैसे कि गुड। आप अभी आप मैं अपना मैम से पूछता हूँ कि एक 1000 यूनिट में कितना सीआरयू मिलता होगा मैम? करीबन 8,333। 8,333। हाँ 8,000। अगर उसमें से आप 4,333 CRU अगर 2.5 साल के लिए आप डिपॉजिटरी में डिपॉजिट करते हैं, स्टेकिंग में करते हैं 2.5 साल के लिए, तो वो लमसम आपका दुगना हो जाएगा 2.5 साल के बाद। लेकिन जो बचता है हमारा 4,000, अगर उसको आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए स्टेकिंग में डालते हैं, तो आप उसको, उस पैसे को डबल आप कैश करा सकते हैं। 3 महीने बाद आप सेल करोगे स्टेकिंग वाले, तो वो भी आपके पैसे लेके लाएंगे। आप 6 महीने बाद सेल करोगे, वो भी पैसे लेके लाएंगे आपके। यानी कि आपके वो पैसे है ना, वो तो डबल की डबल हो गए आपके। यानी कि पूरे जितने आपने लिए थे उतने ही, करीबन 8,000 वो तो हो ही गए आपके। लेकिन आपने क्या किया कि उसमें जो सीआरयू जो बताया है ना, वो स्टेकिंग में डलवा दिया, और 3 महीने बाद आपने निकाला, उसको सेल कर दिया, स्टेकिंग मतलब अपने, और इसके बाद 6 महीने बाद निकाल, वो भी सेल होता गया। उसका जो बोनस पॉइंट वो भी आपको आप सेव करते जाएंगे। तो आप है ना, यहाँ पर है ना, स्टेकिंग का बहुत बड़ा फायदा ले सकते हो। आप वो 1000 का अगर आप कोई भी लेते हो और उसको अपने हिसाब से आप डिपॉजिटरी में डालते हो, स्टेकिंग में डालते हो, तो आप फ्री में सीआरयू मिलेंगे और आपको दुगना पैसा भी निकल के पॉकेट में आएगा। बड़ा भाग करेंगे तो समझ में आएगा। और मैं यहाँ पे एक बहुत मजेदार और बात बताती हूँ, ऐड ऑन करती हूँ, और मेरे ख्याल से ये जो मैं चीज बताने वाली हूँ, इससे कुछ और लोगों का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो सुभाष जी ने बड़ा अच्छा जो है एग्जाम्पल दिया, और इसमें पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जितने भी लोग स्टेकिंग में डाल रहे हैं, आपको पता है कि इसमें आपके, जब आप बैक ऑफिस में जाएंगे, जब आप स्टेकिंग में डालते हैं, तो उसमें अगर किसी ने 3 महीने के डाला है, 6 महीने के लिए डाला है, या 24 महीने के लिए मैक्सिमम डाला है, तो उसमें वहां पे आपको साइकिल्स में लिखा होगा कि आपको कितने कितने दिन बाद जो है आपका जो आपको एज अ रिवॉर्ड CRU मिल रहे हैं, परसेंटेज मिल रही है, 1%, 1 पॉइंट, डिपेंड करता है कितने महीने के लिए डाला है, कौन सा पैकेज हमने CRU चेकिंग का लिया मैम है। मैम मैम और मैम हाँ जी,
स्टेकिंग को लेकर हमारे पास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपसे लेने वाला हूँ। और हाँ मैं आपसे स्टेकिंग बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, एक पूरा डिटेल में पूछूंगा। एक हाँ हाँ सर से हाँ, क्वेश्चन पूछता हूँ अभी मैं, क्योंकि स्टेकिंग हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन हमारे पास वीआईपी और स्टेकिंग के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये टॉपिक मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ। जी तो सर से पूछना चाहूंगा मैं, सर एक काफी बार लोग क्वेश्चन करते हैं, आपकी टीम से भी लोग करते होंगे, सर एचडीएफसी बैंक इंडिया में कब दोबारा ओपन होगा? अच्छा, अच्छा। देखिए सर, ये तो अभी सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। अब हम्म। आप ये सर हमारे जो सर क्वेश्चन ही ऐसे समय में पूछ रहे हैं कि ये ना ही करेंगे। ये तो उनको सोच लेना चाहिए कि जब तक है ना हमारे हैरी सर वहाँ से और भी लीडर्स जब तक दिल्ली नहीं पहुँचेंगे, वहाँ की एचडीएफसी बैंक का विजिट नहीं करेंगे, तब तो ये मतलब अकाउंट ओपन होने वाला नहीं है। लेकिन उनका क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन करना ही है तो वो तो करेंगे सर। लेकिन मैं उनको इतना बताना चाहता हूँ कि जब तक है ना लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो आप ये सोचिए एचडीएफसी बैंक का मतलब अकाउंट अभी नहीं ओपन होगा। ये लॉकडाउन खुलने के बाद ही ये सारी चीज़ें ठीक से हो पाएंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें एक आंसर और मैं थोड़ा ऐड ऑन कर दूं। जो एचडीएफसी बैंक का जो ऑप्शन है, वो उसको ओपन होने की कंडीशन क्या है? हमारे जो कंट्री के जो हमारे डायरेक्टर है कंपनी के, जो हरविंदर सिंह हैरी सर, वो भी इटली में है। जिस दिन वो इंडिया आ जाएंगे, जिस दिन उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड करेगी, उसके विद इन सम डेज आपको बैंक दोबारा ओपन मिलेगा। बस हम उनका वेट कर रहे हैं, जिस दिन वो इंडिया आ जाएंगे बैंक आपको ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जितनी बार क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को समझना चाहिए भी, ये क्वेश्चन को हम लोग कई बार लास्ट टाइम भी आंसर दिए थे। फर्स्ट टाइम भी हमारे जब अतुल सर और ध्रुव सर आए थे, तब भी आंसर दिया गया था कि बैंक ऑप्शन हमारा तभी ओपन हो पाएगा जब हैरी सर इंडिया आ जाएंगे। तो आप जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार हम लोग आंसर देंगे। तो इस एक क्वेश्चन पे हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते थे इंपॉर्टेंट, बट हमें ये लेना पड़ता है ताकि हम आपको अवेयर कर सके। तो प्लीज आप लोग अपने पूरी टीम में ये आंसर को पास ऑन करिए कि जब तक हमारे कंट्री के डायरेक्टर हरविंदर सिंह हैरी सर नहीं आ जाएंगे, तब तक बैंक ऑप्शन हमारा दोबारा ओपन नहीं हो पाएगा। जिस दिन वो इंडिया में आपके आएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उसके विद इन सम डेज, आई थिंक एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बैंक ऑप्शन मिल जाएगा। ओके सही मैम, बात मैं है आपके पास आता हूँ। नवीन जी, लेकिन हाँ ये जी। क्वेश्चन अगली बार फिर आएगा। Well, जी जी। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन आता है। जैसे अभी आप पॉइंट पे टेकिंग पॉइंट, मैंने आपको रोक दिया था। एक्चुअली क्या था कि अभी काफी लोगों से क्लैरिटी थी, हम लोग पहले बात करते थे जी स्टेकिंग में, जब हम लोग बात करते तो हम लोग कंपाउंडिंग की बात करते थे। मेरे जी पास जी। एक क्वेश्चन आज सुबह आया, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज रात में इस क्वेश्चन को आप लीजिएगा कि बिल्कुल। अब कंपाउंडिंग नहीं है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो कंपाउंडिंग जो हम लोग बात कर रहे थे कि सपोज अगर हम 50,000 टोकन्स को अगर हम लगाते हैं स्टेकिंग पे 24 मंथ के लिए 2.5% पर, तो आफ्टर 24 मंथ हमें टोटल निकलते थे हमारे आसपास से 90,000। जी तो इसका मतलब 40,000 टोकन हमारे हमको एक्स्ट्रा मिलते थे। वो जी कंपाउंडिंग से होता था। अब हमें हर महीने रिलीज हो रहा है, तो जी। क्या कंपाउंडिंग खत्म हो गई? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ और लोगों का सवाल है, तो एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही नहीं, तभी सवाल मैंने आपको पूछा है। रोका था कि मैं आपसे एक हाँ, मैं साथ आंसर समझ चाह गई। रहा था। मैं समझ गई, क्योंकि वो टर्म्स ना, वो टर्मिनोलॉजी यूज करना बहुत जरूरी है ताकि लोग जी। उससे कनेक्ट होकर समझ सके। तो बहुत अच्छा सवाल है कि क्या कंपाउंडिंग खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं ये यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पहले क्या हो रहा था। पहले कुछ सिस्टम ऐसा था कि जैसे आपने स्टेकिंग के लिए डाला भाई, 1 महीने का तो हिसाब किताब उतना ही रहने वाला, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं करने वाले, चाहे कंपाउंडिंग और कुछ लेना देना नहीं है वो उससे। नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल है वो। हाँ, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर हम 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने या 18 महीने या 24 महीने की बात करते हैं, तो उसमें उस पहले क्या था कि पहले कुछ ऐसा था कि आपको जो भी आपके जो भी आपको वॉल्यूम मिलेगा एज अ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, वो आपको उस ड्यूरेशन, मतलब उसका ड्यूरेशन क्या था कि उतने महीने के लिए ब्लॉक हो गया, लेकिन आपको सब कुछ मिलेगा, एक साथ ही मिलेगा। लेकिन अभी क्योंकि कंपनी ने उसको चेंज कर दिया है, तो जो एक साथ ना देके उन्होंने क्या कर दिया है भाई, क्या होता पहले पहले ये होता कि भाई आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 3 महीने के लिए रखा, तो 3 महीने में क्या होता था, 3 महीने के लिए अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 50,000 का जो स्टेकिंग में रखा, तो आपको क्या हुआ, पहले महीने में कितना आया, 1.2%। 1.2% हुआ आपका 50,600। हाँ जी, 600, ठीक है। उसके हम्म। बाद फिर अगले महीने क्या होता था, अगले महीने ये होता कि 50,000 प्लस 600 टोटल, वो प्रिंसिपल बन जाता, प्लस उस पे मिलता हम्म। है ना। एंड थर्ड महीने भी ऐसे ही होता है, जो कंपाउंडिंग जितने भी लोग ये समझ रहे होंगे। लेकिन हम्म। अभी क्या कर दिया है कंपनी ने, तो फिर क्या होता है, हमें जो जो हमारा क्लोजिंग मंथ होता, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स हमें इकट्ठा सब कुछ कंप्लीट होके मिलता। तो अभी क्या हुआ, अभी भी सेम चीज ही है हमारे पास, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे दिया है। अब सारी चीजें, अब वो जो चूंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काफी अच्छा चर्चा हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स में, प्रेसिडेंशियल काउंसिल में मीटिंग हुई थी, और बड़ा अच्छा सॉल्यूशन निकाल के दिया उन्होंने। उन्होंने इसको बहुत ही इजी बना दिया है। क्या क्या कर दिया अब उन्होंने, अब हर महीने जैसे आपने
आपने सपोज करिए 3 महीने के लिए करा, तो पहले महीने आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50,000 डाला है तो 50,000 के अगेंस्ट में 600 आपको आपको जैसे ही 30 डेज का साइकिल कंप्लीट हुआ आपके पास वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आप चाहें तो 50,000 के साथ 600 को वापस से स्टेकिंग पे डाल दें, और उसके बाद फिर आपको 5,000 सॉरी 50,000 50 1000 50 600 हाँ ना 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 ये हो जाएगा 50,600। 600 हाँ 50,600 पे मिलेगा। अब आपने सेकंड मंथ में जैसे ही आपने 30 डेज की साइकिल के बाद फिर वापस से 50,600 पे आपके पास जो आया आपने वापस से उसको स्टेकिंग पे डाल दिया। तो बात वही है, अब उन्होंने क्या दिया कर दिया है, कंपनी ने फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है। तो अगर आप चाहें तो उसको एज अ कंपाउंडिंग उसको स्टेकिंग पे डालते रहें, ये पावर आपके हाथ में दे दी है। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप 50,000 का आपका हर महीने जो भी आपको रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आप उसको एनकैश करना चाहे तो एनकैश कर लीजिए, ये आप पे निर्भर करता है। तो वो जो ये पावर है ना, बात वही है, लेकिन ये चीज क्या करती है, ये चीज हमारे हाथ में दे दी है। तो अगर किसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट देना है तो वो आपके हाथ में ही है। 50,000 हर जैसी साइकिल एंड हुआ तुरंत आपने उसको जितना आपको रिवॉर्ड पॉइंट आया आपने तुरंत उसको स्टेकिंग पे डाल दिया, एंड सो ऑन। सो इट्स वेरी सिंपल, जो चीज वही है लेकिन इसको फ्लेक्सिबल कर दिया है। और अब ऐसा नहीं है कि 3 महीने के लिए लोगों को वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि किसी की कोई जरूरत हो तो हर महीने के एंड में वो उसको यूज भी कर सकते हैं। सो इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग बन गया है ये। वेरी गुड। और जब हम लोग जब न्यूज सुनी थी, जब फर्स्ट टाइम जब मालूम चला था कि अगर हम सपोज 24 मंथ के लिए स्टेकिंग डालते हैं स्टेकिंग में, तो हमें 24 मंथ के बाद वो रिटर्न मिलेगा, हमारे वो बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब बाद में हमें जब हमारी जब मीटिंग काउंसिल मीटिंग हुई और जब मालूम चला कि एवरी मंथ ही अनब्लॉक होंगे और हम रिलीज होते जाएंगे, मेरे मुंह से यही निकला था यस, हमें हर महीने मिलेगा और हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं P2P पे जाकर के, या जब हमारा एक्सचेंज ऑप्शन आ जाएगा या हम दोबारा डाल सकते हैं स्टेकिंग पे। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, लीडर्स जो भी आप लोग सुन रहे हैं, ये बिल्कुल इसको आप ऐसे तरह लीजिए कि अब हम बिल्कुल हम दोनों साइड से विन विन सिचुएशन में हैं। हमको हर महीने हमारे अनब्लॉक सीआरयू हमको रिलीज होते जाएंगे और हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं अगर हमें मॉनेटरी बेनिफिट लेना है तो, अदरवाइज हम उसको दोबारा डाल सकते हैं स्टेकिंग पे। तो कंपाउंडिंग अभी भी अप्लाई हो रही है, बट उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमें हर महीने रिलीज हो रहा है। सुभाष सर कुछ कहना चाहेंगे? सो ये ज्यादा अच्छी ना, ज्यादा कोई अच्छा चीज है। बिल्कुल जो कोई चीज हमें हमें मंथली बेसिस पे मिल रही है और हमें 3 महीने बाद मिलेगी, तो अब वो चीज वही है, लेकिन अब उसके उसका आपको पावर हमारे हाथ में दे दी उन्होंने। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। एंड जितने भी लोगों ने अब तक ये सुना है, और बहुत ही सारे पूरी दुनिया में लोग इस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ ज्यादा खुश हैं, जो पहले वाले ऑप्शन के कंपैरिजन में इस वाले ऑप्शन को लेके ज्यादा खुश है, क्योंकि बिल्कुल उनके बिल्कुल पास है सब कुछ, उनको हर मंथली आ रहा है, उनको चाहे तो स्टेकिंग में रखे, अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट है तो वो निकाल सकते हैं। सो इट्स देयर चॉइस, टोटली आवर चॉइस। ये काफी अच्छा ऑप्शन है, ये काफी अच्छा मतलब ऑप्शन आ गया है। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, और फिर से कोई क्वेश्चन सेम HDFC बैंक। तो इसका आंसर मैं एक और डिवाइड कर दूं, एक आंसर मैं अभी छूट गया था, और एक आंसर ये है कि हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर ध्रुव कुमार सर भी हैं, वो भी ऑप्शन बैंक ऑप्शन जो है हमारा ऑन कर सकते हैं, बट लॉकडाउन में वो भी नहीं आ पा रहे दिल्ली। मैं एक बार और बताऊं, हमारे कंपनी के जो सेकंड डायरेक्टर हैं मिस्टर ध्रुव कुमार सर जो रायपुर में रहते हैं, वो भी इसको ओपन कर सकते हैं बैंक को, बट लॉकडाउन कंडीशन में वो भी नहीं आ सकते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा हमारे डायरेक्टर्स का, दिल्ली आ पाए और आकर के इसको ओपन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैम एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जो लीडर मेरे ख्याल से या तो काफी टाइम बाद सो के उठे हैं, या तो बीच में काफी टाइम तक वो बीच में गैप हो गया था। ये वो क्वेश्चन है जो 1 साल पहले मेरे सामने आते थे, और इसका आंसर मैं भावना मैम से लेता था अपनी टीम को बताने के लिए। और वो क्वेश्चन है कि हम लोग जब अपने जो जो सर्टिफिकेट्स हमारे हैं, सीआरयू जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो TNG सर्टिफिकेट्स हम लोग के पास लिखे हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन आता है, मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ, ये मैं शॉर्ट में बोलता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि जो सर्टिफिकेट पे हमारा एड्रेस जो लिखा हुआ है, वो एड्रेस लिखा हुआ है वर्जिन आइलैंड का, और जबकि हम सब जानते हैं कि हमारी कंपनी रशिया की है, हम रशियन एक कम्युनिटी के, हम एक न्यू फैमिली के मेंबर हैं, बट जो हमारा सर्टिफिकेट जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा वर्जिन आइलैंड का। तो ये लीडर काफी टाइम लिया तो बाद हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आते थे, इधर 1 साल 9-10 महीने से बिल्कुल क्वेश्चन खत्म हो चुके थे, क्योंकि हम लोग सबके पास क्लैरिटी आ चुकी थी, बट फिर भी क्वेश्चन आया तो हम लोग आंसर देंगे, आपका हमारा फर्ज है देना। तो मैम प्लीज। मैं अगर इसको हालांकि इसका जो आंसर है वो डिटेल में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई में इसमें केवल 2 चीज बताऊंगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी टू अंडरस्टैंड है। नंबर 1, वर्जिन आइलैंड इसलिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पूरा बोलेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो एक टैक्स हेवन है। मतलब वहां पे जो है कंपनी ने जो रजिस्टर करा है वहां पे जो है कंपनी को टैक्सेशन नहीं जाएगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, दूसरा आंसर इसका ये है कि क्योंकि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में है
तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में या बहुत सारी कंट्रीज में कंपनी को जो अपना बिजनेस जो लेके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो वो करने में आसानी होगी। तो इसके जो है वो जो सबसे टॉप मोस्ट जो लॉजिकल आंसर्स है वो ये हैं कि जो है एक तो टैक्स हेवन जोन है वो, एंड सेकेंडली इजी टू डू बिजनेस इन होल ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी इजी है। और ये हम लोग काफी पहले हम लोग ये क्वेश्चन आते थे, हम लोग इसका आंसर आपसे लेके देते थे हमें। और जो क्वेश्चन जिनका लीडर था, अगर आप ये लाइव सेशन देख रहे हो, ये बाद में जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको उम्मीद है आपके आंसर मिलेंगे, आपको आप संतुष्ट होंगे कि वर्जिन आइलैंड जो है वो टैक्स हेवन है। जो भी कंपनी, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कई कंट्रीज में हम डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, जो जो स्मगलर होते हैं, जो और कोई काम करते हैं, क्या करते हैं, वो किसी और कंट्री थ्रू उसमें एंट्री करते हैं। बट यहाँ पर आगे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर हमें यूरोपियन मार्केट में जाना है, अगर हमें ईस्टर्न कंट्रीज में हमें बिजनेस करना है, तो बहुत इजी होता है कि अगर हम जाकर के वहां पर अपनी एक कंपनी रजिस्टर करें। और वर्जिन आइलैंड पर वहां पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, सॉरी मैं पूरा नाम लूंगा, वहां पर बहुत इजीली आप कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। और वहां पर कंपनीज बहुत अच्छे से प्रमोट होती हैं। वहां पर जो हमारी जो लॉ है, वहाँ की जो लॉ है, वो कंपनीज को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं। जैसे एग्जांपल दो मैं, आपका क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल नहीं था, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको लीगल किया है कुछ पॉइंट्स पर। और उससे पहले वो हर कंट्री में चल रहा था। तो वैसे ही जो हमारा जो कंपनी जो हमारी जो रजिस्टर्ड थी सीआरयू की, ये हमारे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पर रजिस्टर्ड है। वहां से हम पूरे वर्ल्ड में हम ग्लोबली काम कर रहे हैं। और जो हमारी एपीआई है, जो हमारी एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ये हमारी रशियन बेस्ड कंपनी है, हमारी ये एकेडमी है। और यहाँ से हम इसको हम कर रहे हैं, और आपको आगे चलते हुए आपको अपडेशन मिलता रहेगा उसके लिए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे अभी याद आया और मैं वो जरूर बताना चाहूंगी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में बेसिकली जो कंपनी रजिस्टर होती हैं वो जितने भी जो जो जैसे हम जैसे जो यूजर्स जो अटैच्ड हैं, तो बेसिकली उनका भी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है। मतलब नॉर्मली इट इज नॉट इजी कि कोई भी उसको वहाँ पे मिसयूज कर सकते हैं जो जो वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सेम यही आंसर। जैसे अब जैसे इंडिया में है, अब इंडिया में कोई कंपनी आपको रजिस्टर करने के लिए पहले हमें जब एक अकाउंट खोलने के लिए हमें पूरी केवाईसी पहले करनी होती है। वो हमारे क्रॉस चेक होते हैं, बैंक हमें क्रॉस चेक करते हैं, हमारा पूरा डेटा खंगालते हैं। तो वो टाइम टेकन प्रोसेस है। इंडिया में कोई भी कंपनी अब आपका, इसीलिए चाइना में मैक्सिमम कंपनीज चाइना में अपनी फैक्ट्री क्यों स्टेब्लिश करती हैं, इंडिया में कम क्यों आ पाती हैं? उसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि चाइना कंट्री ने क्या कर रखा है, पूरे वर्ल्ड के लिए अपना मार्केट ओपन कर दिया है। और वहां पर आप डॉक्यूमेंटेशन कम से कम जीरो डॉक्यूमेंटेशन पे आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आप डॉक्यूमेंटेशन अपना कागजी कार्रवाई करते रहिए और कंपनी या फैक्ट्री लगा के काम स्टार्ट करिए। बट इंडिया में क्या है, पहले आइए, पहले हमारे लॉ के अकॉर्डिंग पहले अपना सब कुछ काम डॉक्यूमेंटेशन करिए, कागजी कार्रवाई पूरा करिए। उसके बाद जाकर के आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे लॉज हैं, हमारे कोर्ट्स हैं, उसमें परमिशन लीजिए। और तब जाके आप फैक्ट्री आप स्टेब्लिश कर पाते हैं। बट चाइना ने क्या कर रखा है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बिल्कुल जीरो डॉक्यूमेंटेशन पे काम स्टार्ट कर दिया है। तो वैसे ही हमारे जो ब्रिटिश वर्जिनिया आइलैंड है, वहाँ पर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, आप धीमे धीमे से पूरा करते रह सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो प्रोसेसिंग है, आपकी जो स्पीड है उसको डेवलप करने की, वो बढ़ जाती है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, मैं सुभाष सर से पूछूंगा अगेन वही चेकिंग का। मैं आज 3 पेपर लेके बैठा हूँ, और इन तीनों में और सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चन वीआईपी और स्टेकिंग के हैं। क्योंकि एक्चुअली इस लेवल पर लोगों के अंदर डाउट्स थे, क्योंकि काफी लोग वेबिनार फॉलो नहीं करते हैं या उनके पास प्रॉपर न्यूज नहीं आ पा रही थी। मैक्सिमम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो वीआईपी और स्टेकिंग को लेके है। तो मैं आता हूँ सुभाष सर के पास। इनका क्वेश्चन है, हिंदी में लिखा हुआ है, क्या वीआईपी क्लब के मेंबर ही स्टेकिंग पर अपने अनब्लॉक सीआरयू को रख सकते हैं क्या? वीआईपी, ओके। और उनका उसी में कॉमा करके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीआईपी क्लब के मेंबर ही अपने सीआरयू को यूनिट और यूनिट को सीआरयू में एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? और इसी में थर्ड क्वेश्चन भी है एक ही में। उन्होंने, हम लोग समय बचा लिया, क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, क्या वीआईपी क्लब की मेंबर ही कंपनी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? तो पहला क्वेश्चन इसमें से जो हमारा है, कॉमा से पहले जो था, कि क्या वीआईपी क्लब के मेंबर ही चेकिंग पर अपने सीआरयू को अनब्लॉक कर डाल पाएंगे? इसका आपने आंसर दिया था, फिर से एक बार दे दीजिए आप। यस यस, वीआईपी क्लब के मेंबर ही स्टेकिंग का, और वीआईपी क्लब मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए ये सारी सुविधाएं हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वीआईपी क्लब के मेंबर ही सीआरयू टू यूनिट और यूनिट टू सीआरयू एक्सचेंज कर सकते हैं, इस एक्सचेंज का लाभ उठा पाएंगे क्या? हाँ, वो एक्सचेंज के अलावा वो मतलब एक्सचेंज, इंटरनल एक्सचेंज है अभी हमारा, एक्सटर्नल इंटरनल एक्सचेंज का फायदा वीआईपी क्लब के अंदर ही आप उठा सकते हैं, उसके बाहर। ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
कि क्या वीआईपी क्लब के मेंबर ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो हमारे क्लोज क्लब मीटिंग होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। वीआईपी क्लब एक अलग पार्ट है और पार्टिसिपेंट अलग पार्ट है। वो तो एक टीम हिस्सा है और एक टीम वर्क है। और वहाँ पे तो आप इंटर वीआईपी क्लब के अंदर हैं या नहीं हैं, तब भी आप आ सकते हैं टीम ओके। को। हाँ, ठीक है। ओके। और भानु, हाँ, मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। बिल्कुल सही कहा सुभाष जी ने कि बिल्कुल जो मीटिंग्स के लिए हैं वो सभी आ सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं और थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करूंगी। प्लीज देखिए अभी एक क्या मिनट। है ना, हमारे जो मीटिंग्स है ना वो दो पार्ट में जो है कंपनी ने डिवाइड कर दिया है। एक है ओपन मीटिंग और एक है क्लोज मीटिंग। सो जो ओपन मीटिंग्स हैं उसको उसमें सभी लोग आते हैं, जैसे कि कल भी हमारा वीआईपी क्लब हुआ था। एंड उसके बाद एक कैटेगरी है क्लोज मीटिंग। क्लोज मीटिंग में कंपनी ने उसको वो उन्हीं लोगों के लिए रखा है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन है, वो है बंदे को वीआईपी क्लब का जो है मेंबर होना 1000। चाहिए। हाँ जी। नंबर टू, 1000 यूनिट का कम से कम उनका पैकेज परचेज होना चाहिए। और नंबर थ्री, मिनिमम जो उनका स्टेटस है वो कंसल्टेंट होना चाहिए। क्योंकि वाई, बिकॉज ये जो क्लोज मीटिंग्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करने से पहले एक एनडीए भी साइन कराती है, दैट इज नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। और इसमें क्या होता है, इसमें क्योंकि ये जो कंपनी है इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है सबको सबसे शेयर करती है। जैसे कि कंपनी का करंट जो है कहाँ कहाँ पे उनके वेंचर्स चल रहे हैं, मे बी कभी कभी वो उसमें डॉक्यूमेंट्स भी हैं वो दिखाते हैं। एंड इस तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिलती है, बहुत ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसीलिए कंपनी ने बिल्कुल मीटिंग जो है सबके लिए है, लेकिन उसकी कैटेगराइजेशन है ओपन मीटिंग एंड क्लोज मीटिंग। तो जो ओपन मीटिंग इज फॉर ऑल एंड क्लोज मीटिंग की कैटेगराइजेशन मैंने अभी बता दी है। तो जिसको भी क्लोज मीटिंग में पार्टिसिपेट करना हो, आपको मिनिमम ये एलिजिबिलिटी लेनी है, एंड या आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। ये दो कैटेगराइजेशन है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूँ वीआईपी और चेकिंग से छोड़ करके, क्योंकि काफी लोग सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, अ, मेरा एसडब्ल्यू का एंड सीआरयू का ऑफलाइन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है सर, 3 महीने पहले अप्लाई किया था। ओके। मैम आप इसका आंसर देंगी? देखिए टीएनजी का और सीआरयू का, तो मैं टीएनजी को कवर अप करूंगी। जो अगर मैं टीएनजी की बात करूं तो देखिए टीएनजी का अगर आपका सर्टिफिकेट, अगर आपने आपका अकाउंट वेरीफाइड है और अगर आपने वहां पे ऑलरेडी जो उसको सर्टिफिकेट को रेस कर दिया है, डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर ऐसी कुछ स्थिति है आपके अकाउंट की, तो आपका जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका लॉगिन आईडी, आपका मेल आईडी, आपका नंबर आप प्रवीण जी को भेज सकते हैं। और क्योंकि जो है अगर इस तरीके का कुछ है, देखिए वेट करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि आपने कब 3 महीने पहले करा था तो आप कर दीजिए, भेज दीजिए। अगर आपको लगता है कि रिसेंटली अभी आपने 10-15 दिन पहले करा था तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 45 days to 3 months का समय लगता है वहां से सर्टिफिकेट आपको आने में। और आप इन द मीन टाइम, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है कि आप लोगों को अपना अपना खुद का स्वयं का रिकॉर्ड जरूर बना के रखना है। आपको अपना आईडी, आपका जो सर्टिफिकेट, मतलब जब आप अपने पोर्टफोलियो सेक्शन पे जाते हैं और वहां पे आप सर्टिफिकेट के सेक्शन पे जाते हैं, तो नीचे आपको आता है ERRSHL। वो वाले सेक्शन पे जाएंगे। ERRSHL मतलब यूरो रेल स्काईवे सिस्टम्स होल्डिंग लिमिटेड। उस पर क्लिक करेंगे तो उसका एक, उस पेज का क्लिक करने के बाद जो पेज खुलता है उस विंडो का स्क्रीनशॉट लेके रखिए। उसमें आपका रजिस्ट्री एक्सट्रैक्ट होगा। उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक एक डॉक्यूमेंट चला जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में आपकी मेल आईडी पे। वो उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा होता है कि आपका पूरा डिटेल, आपका एड्रेस, कितना, कौन सी सर्टिफिकेट नंबर से कौन सी सर्टिफिकेट नंबर के आपके कितने वो आपका क्या नाम है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स, प्री इक्विटी शेयर्स का नंबर क्या है, एंड सो ऑन। एंड उसमें एनाटोली यूनिट्सकी सर का जो है स्टैम्प और जो है उनका सिग्नेचर, वो उनकी कंपनी का सिग्नेचर, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। एट द सेम टाइम आपके पास डाउनलोड करके जो सर्टिफिकेट आता है उसको भी अपने रिकॉर्ड में रखिए। एक जगह नहीं, 3 जगह रखिए। और अगर बाई चांस कल को कुछ इशू होता भी है, बाई चांस किसी कारण अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो जो आपके पास डाउनलोडेड है दैट इज इक्वल टू हार्ड कॉपी। तो लेकिन अगर तब भी अगर हार्ड कॉपी नहीं आई है तो अपने डिटेल्स भेज सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनका अकाउंट अभी वेरीफाइड नहीं है, इसलिए कन्वर्जन अवेलेबल नहीं है। तो या अकाउंट वेरीफाइड उन्होंने बाद में कराया और इसीलिए कन्वर्जन अवेलेबल नहीं हुआ। तो ऐसे लोग भी अपना रिकॉर्ड, जैसे मैंने बताया, आप उसको बना के रखिए।
आने वाले वक्त में इसके बारे में भी आपको बहुत कंपनी विल टेक केयर कि उनको क्या करना है, क्योंकि सब कुछ न्यू के ही अंदर है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले वक्त में। वेरी गुड। मैं इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये हमारे ऑफिस में आता है, तो हम ऑफिस से हम लोग डील करते हैं। इसमें एक कुछ ऐड ऑन मैं क्या करना चाहूंगा कि इन लीडर्स ने अपने एसडब्ल्यू के सर्टिफिकेट्स को, पाइप्स जो हमारे जो लिए थे उसको जब उन्होंने ऑर्डर किया, तो कुछ लोगों ने बाद में उसे कैंसिल कर दिया है। तो प्लीज आप लोग जा करके अपने बैक ऑफिस में देखिए, जहां पर आपने ऑर्डर किया हुआ है वो कैंसिल ना हो। पहली बात तो ये, अगर कैंसिल नहीं है तो आप उसका एसडब्ल्यू का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो, अपना यूजर नेम और अपना मोबाइल नंबर आप अपने लीडर को दे सकते हैं, जो आपके जो काउंसिल मेंबर हैं, आपके जो भी आपके स्ट्रक्चर में जो भी लीडरशिप काउंसिल मेंबर आते हैं उनको दे सकते हैं, या मुझे भेज सकते हैं। बट मेक श्योर आप दो जगह डेटा कॉपी ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर सपोज आपने अपने लीडर को भी दिया हुआ है, मुझे भेज दिया है, जिस पार्टनर का भी डेटा दो बार ओवरलैप होगा वो डिलीट हो जाएगा अपने आप। तो प्लीज आपको मेक श्योर आपको जो भी आपके स्ट्रक्चर में आपके लीडरशिप काउंसिल मेंबर आते हैं, जैसे कि अतुल सर हमारे यहाँ आते हैं, आप देवा मुंडे जी हैं, राहुल गंगुले जी हैं, विजय रावल जी महाराष्ट्र से हैं, अल्ताफ पठान सर हैं, बैंगलोर से हमारे अब्दुल हमीद सर हैं, मणिपुर में हमारे काफी लीडर्स वहाँ पर हैं। तो इस तरह करते करते आप इन लोगों को दे सकते हैं और वहाँ से डेटा मेरे पास आ जाएगा। और या आप डायरेक्टली भी मुझे भेज सकते हैं। एसडब्ल्यू नंबर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको देना होगा। और एक चीज और, आपके पास काफी लोग जो अपने कहा कि मुझे 3 महीने पहले अप्लाई किया, मुझे नहीं मिला। आपका जो एड्रेस है, आपके हमारे एड्रेस में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग पासपोर्ट या आधार कार्ड जब उसमें अटैच करते हैं, तो कई रूरल एरिया में आधार कार्ड में एड्रेस वेरीफाई क्लियर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आधार कार्ड में भी एड्रेस क्या लिखा हुआ है, जो हमारे राशन कार्ड पे होता था या जो हमारे मार्कशीट में ये लिखा होता था। तो वहां पर क्या होता है, हमारे हाउस नंबर, फ्लैट नंबर नहीं लिखा होता है, एक सिंपल एक कॉलोनी का नाम लिखा होता है और पिन कोड डाल देते हैं। तो जिन लोगों का एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पा रहा, जिन लोगों का एड्रेस क्लियर नहीं है, उन लोगों में कई लोगों को आया वापस चला गया है। मुझे कई लोगों ने कंप्लेन किया, सर मेरा यहाँ पे इंडिया में आया, मेरे शहर में आया, कोरियर वाले ने मुझे कॉल किया, बट वहां से जब मुझे मालूम चला कि वहां पर एड्रेस वेरीफाई ना हुआ, तो कोरियर वाले ने उसको वापस भेज दिया है। तो प्लीज लीडर, जिन लोगों के एड्रेस में प्रॉब्लम है उनके में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए हम लोगों ने कॉमन सोल्यूशन अभी निकाल रहे हैं। हमारी बात हुई थी काउंसिल मीटिंग में हमारे हरी सर से, हम सब लोगों का सर्टिफिकेट अपने ऑफिस मंगवा लें। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि जिन लोगों का भी एड्रेस में प्रॉब्लम है, तो हम सब लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हम अपने दिल्ली ऑफिस में मंगवा लें, और यहाँ से हम आपको लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या आपका कोई अगर जानने वाला हुआ आपके पास पर्सनली ले जाए, तो कम से कम आप लोग को इजिली पहुंच जाएगा। क्योंकि एड्रेस वेरीफाई ना होने की वजह से ही प्रॉब्लम सबकी आ रही है। और कुछ लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया बाद में, आपने जब 10 यूनिट पे किया उसके बाद लोगों ने उसे कैंसिल कर दिया है काफी लोगों ने। तो प्लीज जिन लोगों ने कैंसिल कर दिया है, उनका नहीं आएगा, उन्हें दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा। बट जब दोबारा ऑर्डर करेंगे तो फिर से वो टाइम टेकन प्रोसेस है, वो एक टाइम होता है, लगता है उसमें, उसके बाद ही आ पाता है वो। तो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर एड्रेस की प्रॉब्लम है तो अपना फ्लैट नंबर, हाउस नंबर चेक कर लीजिए, सही प्रॉपर लिखा है क्या नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सर आपसे पूछना चाहूंगा मैं। एक क्वेश्चन है, एक लीडर पूछ रहे हैं कि सर मैं टीएनजी के पाइप्स नहीं ले पाया था, मैं टीएनजी के पाइप नहीं ले पाया हूँ, तो क्या इसको दोबारा लेने का मौका कभी मिलेगा? जी, टीएनजी का मतलब पहले मैं बताता हूँ, ट्रांसनेट ग्लोबल, इसको हम लोग टीएनजी बोलते हैं शॉर्ट भाषा में। और वो मौका तो आपसे हाथ से निकल गया जब मौका हाथ से निकल जाता है तो फिर बहुत मुश्किल ही पकड़, क्योंकि मौका हमेशा पीछे से गंजा होता है, पकड़ में नहीं आता, सिंगल आप क्योंकि वेरी सिंगल गुड। सिंगल लेना था। लेकिन आज आप सीआरयू के माध्यम से टीएनजी के आप पार्टनर को ओनर सह मालिक बन सकते हैं। और क्योंकि वहाँ हमारा कुछ पार्ट है जो सीआरयू के अंतर्गत है, आप टीएनजी के आप को ओनर्स बन सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और काफी अच्छी बात बताई आपने कि जो अपॉर्चुनिटी होती है वो पीछे से गंजा होता है, वो पकड़ में नहीं आता अगर निकल गया तो। यस यस। चलिए ठीक है। और एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, लास्ट टाइम भी आंसर दिया गया था, हमारे अब्दुल हमीद सर ने दिया था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैं। एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग कहते हैं जो सीआरयू है, सीआरयू कुछ लोग कहते हैं ये टोकन है, कुछ लोग कहते हैं शेयर है, कुछ लोग कहते हैं ये कॉइन है, तो बेसिकली सीआरयू है क्या? अच्छा, सीआरयू मैम इसका आंसर दे रही हैं, मैं भी आपके पास भी आता हूँ। जी मैम मैम देखिए सीआरयू जो है बेसिकली हम इसको अभी कुछ लोग उसको कॉइन रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग उसको टोकन बोलते हैं। तो बेसिकली एट प्रेजेंट हम इसको अगर बोलेंगे तो इट इज बेसिकली अ टोकन इस वक्त। और आने वाले वक्त में मैं थोड़ा सा लोग मतलब मैं रिकमेंड करूंगी कि वेबिनार्स को रेगुलर सुनिए, क्योंकि बहुत अपडेशंस रहती हैं, बहुत सारी
जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहती हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले वक्त में जो है जैसा कि प्रवीण जी भी अभी आपको बताएंगे आगे कि 3 तरीके के जो हैं हम तो जो है 3 तरीके की डिफरेंट उसमें आ रहे सेगमेंट्स में आ रहे हैं, और 3 तरीके के कॉइन्स कह लो या कॉइन्स में आ रहे हैं। जैसे कि पहला हमारा है जो हमारा एग्जिस्टिंग है, दैट इज CRU क्रिप्टो यूनिट, फाइन। Yes. और हाँ, और दूसरा जो है हम एक स्टेबल कॉइन के साथ आने वाले हैं, और जो तीसरा है हम एक यूटिलिटी टोकन के साथ आने वाले हैं। तो ये थ्री डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ हम लोग आने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत ही जल्दी आपको जानकारी मिलेगी। तो इसके बारे में बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, और जो भी हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं, समरी वेबिनार्स में कनेक्टेड रहिए। काफी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, क्योंकि अभी क्योंकि आप जैसे कि सभी लोगों को पता है कि अभी हम लोग इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन पे हैं, जो कि एक टेम्परेरी घर है, और हमारा परमानेंट घर बन रहा है, हमारा खुद का ब्लॉकचेन बन रहा है। और इस ब्लॉकचेन की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, कैसे कनेक्टेड होगा, हमारा खुद का एक्सचेंज आ रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है। और बहुत ही इसीलिए जो वेबिनार जो पहले जो मंथली हुआ करते थे, अब वो वीकली हो गए हैं, क्योंकि इतनी सारी अपडेशंस हैं कि मंथ में अगर एंड में आएंगे तो शायद पूरा अगर शाम को 5:30 बजे वेबिनार शुरू करेंगे तो शायद वो 10-11 बजे खत्म होगा, क्योंकि इतनी अपडेशंस होगी। इसीलिए वीकली अपडेशंस आ गई हैं। तो बहुत सारी अपडेशंस आने वाली है। एंड अगर मैं बात करूं केवल CRU की, जैसा कि जो क्वेश्चन स्पेसिफिक था, दैट इज कि जो CRU है वो हमारा एक टोकन है। ओके, वेरी गुड। और आपने एक ही आंसर में एक क्वेश्चन और अपने कवर कर लिया है। एक क्वेश्चन इसमें और था कि इसमें हम CRU क्या है बेसिकली। ये कुछ लोग कहते हैं STO है, कुछ लोग कहते हैं ICO है। तो बेसिकली आपने उसका भी आंसर दे दिया है। मैं उसमें एक चीज और इसमें एड ऑन कर दूं कि बेसिकली जो हमारा मैम ने अभी जैसा आपको बताया कि हमारे CRU जो है एक टोकन है, और हमारी कंपनी ये हम एक अपने आप में यूनिक है, जैसे हम लोग हर बार कहते हैं अपने आप में यूनिक है। हम एक साथ 3 टोकन लॉन्च कर रहे हैं। एक हमारा सिक्योरिटी टोकन है जिसको हम CRU कहते हैं, CRU एक बोल हमारा UNTT है जो हमारा स्टेबल कॉइन कहलाएगा, और एक हमारा टोकन है यूटिलिटी टोकन, जो कि हम अभी आगे चल के चिकार्ड और उसके थ्रू अभी देखेंगे कैसे उसकी वर्किंग होती है। तो बेसिकली जो हमारा सिक्योरिटी टोकन है ये एसेट बैकअप है, तो ये हमारा STO में पैरामीटर फुलफिल करता है। जो हमारा स्टेबल कॉइन है, जो हमारा UNTT जो भी हम लॉन्च करने वाले हैं अपनी, जिसकी वैल्यू डॉलर के इक्वल होती है। जैसे कि अगर आप लोग वजीरेक्स यूज करते होंगे USDT उसमें यूज तो हम करते हैं, USDT लेते हैं। दैट हमें इज अ कोई भी अगर स्टेबल। हमें कुछ भी अगर हमें प्लीज प्लीज बताइए आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी। जो जैसे वजीरेक्स पे जाएंगे तो वजीरेक्स पे अगर बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से आज वजीरेक्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत अच्छा हो गया है। तो वजीरेक्स पे जो है अगर आपको कुछ भी उस पे एंट्री मारनी है एंड आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो अब आपको एक वहाँ का स्टेबल कॉइन है, दैट इज USDT। तो USDT जो है वो लेना पड़ेगा, और उसको लेने के बाद ही आप कोई भी उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, देन किसी भी जो भी आपने क्रिप्टो यूनिट्स में डील करना है। और उसके बाद अगर कल को उसको आपको वापस से बैंक अकाउंट में लेना है, तो अगेन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी टू USDT, और फिर USDT से आप उसको INR में ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो वो एक एग्जाम्पल है जो ऑलरेडी काफी लोग जानते हैं, और सिमिलरली हम लोग भी उसी तरीके से उस फॉर्मेट में आ रहे हैं, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आने वाले वक्त में। जो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, और हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसके। थोड़ा सा मैं भी ऐड कर देता हूँ। जी जी सर, बिल्कुल। CRU को वैसे हम तीनों चीज़ों में लेते हैं, क्योंकि हमारा CRU का जो बैकअप है ना वो तीनों चीज़ें, ICO भी है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग भी है, IPO भी है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, और STO भी, सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग। क्योंकि CRU का जो बैकअप है ना इन तीनों चीज़ों से, हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज भी है, हमारे पास STO भी है, हमारे पास ICO, हम तीनों चीज़ का जो बैकअप बना रखा है कंपनी ने। तो कभी कभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको ICO बोल रहे हैं कि इसको STO बोल रहे हैं कि IPO बोल रहे हैं। तो आप इसको मिक्स में भी ले सकते हैं कि बैकअप जो हमारा मिक्स है। वेरी गुड। और बट आई थिंक हम यहाँ पे इसको STO बोलेंगे, बिकॉज कि बट ICO बिकॉज चूंकि तब तक था, क्योंकि दैट इज समथिंग कि पैसा लिया जाता है लेकिन पता नहीं चलता कि पैसा किस नाम पे लिया जाता है, और उसका कोई बैकअप नहीं है। लेकिन आज के डेट में हम STO कैटेगरी में ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो नए लोग हैं जो आज पहली बार सुन रहे हैं या जिनको नहीं पता है उनके लिए, कि जो हमारा जो CRU है ये बैकअप है बाय रियल टाइम एसेट्स का बैकअप है। तो इसकी अपनी एक वैल्यू है, इसीलिए वी आर इनटू STO। इसकी जो कैटेगराइजेशन है हम इसको STO बोलेंगे। तो बिल्कुल लेकिन सुभाष सर ने सही कहा कि ICO भी है और STO भी है।
तो क्योंकि एसटीओ में आईसीओ के भी फीचर्स हैं, तो इसीलिए, लेकिन हम क्योंकि अब एसेट बैकअप आ गए तो हम एसटीओ हो गए, तो दैट वे। हाँ जी। तो हमारा सीआरयू जो हमारा जो सिक्योरिटी जो टोकन है, ये हमारा एसटीओ कहलाएगा। और इसके अलावा जो हमारे जो स्टेबल कॉइन आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा हम अपने पर्सनल ब्लॉकचेन पे बहुत जल्द लाने वाले हैं टिल दिसंबर, क्योंकि लॉकडाउन में आप जान रहे हो कि पूरा दुनिया इस टाइम सब जगह काम रुक गया है, तो हमारी भी थोड़ी वर्किंग स्लो हुई है। तो टिल दिसंबर, और मैक्सिमम अगर थोड़ा और लेट होता है तो हमारे आने वाले कुछ महीने और 1-2-4 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग जाएंगे। दिसंबर प्लस, महीना और बेस्ट केस में दिसंबर एंड वर्स्ट केस में दिसंबर प्लस 6 मंथ्स आइडिया है, क्योंकि डिपेंड करता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन पूरी दुनिया में कैसे चल रही है। क्योंकि इस टाइम रशिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो उस टाइम रशिया तो टॉप में आ चुका है अपने केस के मामले में। तो जैसे हमारा पर्सनल ब्लॉकचेन एक्सचेंज हमारा आ जाएगा, तो हमारी कंपनी अपने यहाँ पे पायनियर, हम लोग हर बार कहते हैं हम पायनियर कंपनी है, हमने एक साथ 3 टोकन लॉन्च किए हुए हैं, और तीनों की अलग अलग फंक्शनलिटी होगी। अब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया वजीरेस का, तो हम लोग कुछ भी अगर ट्रेड करना होता है तो हम लोग पहले आईएनआर से यूएसडीटी कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, हमारे पास अपना यूटिलिटी टोकन होगा, हमारे पास अपना स्टेबल कॉइन होगा, स्टेबल कॉइन बाय करेंगे, वहां से हम उसको कन्वर्ट करेंगे, वहां से फिर हम अपने सीआरयू आगे चल के उसको लेंगे। ये हमारे अभी आपको आगे चल के वेबिनार में आते रहेंगे, जो लोग क्लोज क्लब मीटिंग अटेंड करते हैं उनको पता होगा ये बातें। और इसलिए हम सारे पैरामीटर फुलफिल करते हैं, तो हम अपने आप में यूनिक हैं। आप सोच सकते हैं कि मिस्टर अंदर वर्टॉप सर जो हमारे सीईओ हैं, वो हमें कहाँ तक लेके जा रहे हैं, उनकी सोच कहाँ तक जाती है। उन्होंने किसी एक सेक्टर में वो हमेशा प्लान भी रखते हैं। हम सब लोग कहते हैं कि हमें एक अल्टरनेटिव रखना है, लेकिन हमारे अंदर वर्टॉप सर के पास मल्टीपल प्लान रहते हैं कि हम किसी भी कंडीशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हम हमेशा हमें एक डेवलपिंग और एक ग्रोथ में ही हम हमेशा काम करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही, बिल्कुल आई एग्री टू दिस, क्योंकि जो हमारे ऑनरे हॉर्वतोव सर हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि उस ऑनरे हॉर्वतोव सर के पास उन्होंने हमेशा सिखाया भी हमें यही है, क्योंकि वही चीज वो करते हैं। उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, सारे प्लान्स जो हैं वो ऑलरेडी पहले से रेडी रहते हैं। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं प्रवीण जी। हाँ जी। एक्चुअली सब सारे क्वेश्चन लगभग वीआईपी और स्टेकिंग के ही हैं, तो मैं उसमें से मैं अलग कर रहा हूँ कौन से क्वेश्चन अब मैं बचे हुए हैं। जब तक आप सवाल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जो सुभाष जी को एक क्वेश्चन गया था रिगार्डिंग एक्सचेंज, तो यहाँ पे मैं जो है वो बोलना चाहूंगी कि किसी ने सवाल करा था कि क्या हम वीआईपी क्लब में जो है जाके हम एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, आप इंटरनल एक्सचेंज का इस्तेमाल, सीआरयू इंटरनल एक्सचेंज का जो इस्तेमाल है वो वीआईपी क्लब में आके ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक सवाल ये भी था कि क्योंकि अभी जैसे पीछे ये था, जब एकदम स्टार्टिंग में आया था तो सीआरयू टू यूनिट एंड यूनिट टू सीआरयू दोनों का ऑप्शन आता था। बाद में जो है केवल सीआरयू टू यूनिट का ऑप्शन आया, सॉरी यूनिट टू सीआरयू का ऑप्शन आया, और दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो हट गया। चीज वही थी लेकिन उसका तरीका बदल गया। लेकिन अभी वापस से जो कल जो वेबिनार हुआ है उसमें ये ऐसी अनाउंसमेंट हुई है कि वापस से वो फीचर्स आ रहा है, थोड़ा सा रीडिफाइन होके और बेटर वर्जन उसका आ रहा है। तो प्लीज वेट एंड वॉच, आने वाले वक्त में जितने भी वीआईपी मेंबर्स हैं उनको जो है उसका और बेहतर रूप मिलेगा और इजी वर्किंग मिलेगी उसकी। सो नेक्स्ट सवाल प्रवीण जी। हाँ जी, क्वेश्चन निकल गया। एक क्वेश्चन और है, और ये काफी लोगों के मन में डाउट रहता है, और बेसिकली इसका आंसर उनके पास होता है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कि आंसर मेरे पास है और वो उसको बाहर निकाल नहीं पाते हैं। एक क्वेश्चन है कि जो हमारी कंपनी है ये इंडिया में कैसे लीगल है, इसके लीगल पॉइंट क्या है, ये लीगल है नहीं है। तो मैम देखिए, बिल्कुल ये इंडिया में लीगल है, लीगल तो है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मास्टर प्रॉफी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। हमारी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और लीगली ही हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ बैंक अकाउंट भी नहीं होता। बैंक अकाउंट के लिए प्रॉपर जो है हमारे पास गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दिस इज अ वेरी सिंपल केस। तो अगर हमारे पास डेडिकेटेड ऑफिस है यहाँ, लाइक हमारे पास दिल्ली में भी है, हमारे पास मणिपुर में भी ऑफिस है, because we are properly registered in India with the name Master Profi India Private Limited. हाँ जी, और मैं इसी बात पे एक आंसर देना चाहूंगा लीडर्स को। आप लोग तो सोचिए, अगर हमारे बैंक ऑप्शन है, आप लोग पहले बैंक ऑप्शन पूछते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं सर एचडीएफसी बैंक कब आएगा, इसका मतलब हमारा बैंक ऑप्शन है। सर बैंक ऑप्शन का बिना केवाईसी के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के हमारा कोई गवर्नमेंट इंडिया में खोल देगी? पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास अपना एचडीएफसी बैंक है और वो पर्टिकुलर किसी लीडर का नहीं है, हमारे अपने कंपनी का है, जब आप पेमेंट करते हैं वहां पे जाते हैं, जब आप गूगल पे से या अपने यूपीआई से पेमेंट करते हैं, अपना एचडीएफसी बैंक में करते थे, तो वहां पर आपको मास्टर प्रॉफी एजुकेशन का अकाउंट मिलता है। इसका मतलब हमारी कंपनी का अकाउंट है। अब कंपनी का अकाउंट अगर वहां पर है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जीएसटी नंबर होगा, हमारे पास अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे। हमने जो ऑफिस ले रखा है आज दिल्ली के सबसे पॉश एरिया जो दिल्ली का है, कनॉट प्लेस,
उसमें भी वर्ल्ड ट्रेड टावर में हमारा ऑफिस है। तो सर क्या उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसका जो एग्रीमेंट है, क्या वो बिना डॉक्यूमेंटेशन के हो जाएगा? तो सर सोचने वाली बात है। ये आंसर हम सबके पास है। अगर हमें पता है कि अगर इंडिया में बैंक है कंपनी का, तो कंपनी लीगल है, कंपनी का सारे डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन फिर भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आंसर आपके अपलाइन भी, आपके सीनियर भी दे सकते हैं। तो खैर ठीक है, हम लोग ये सेशन रखा ही हम लोगों ने इसलिए है कि डाउट क्लियरिंग सेशन है, हम लोगों का डाउट क्लियर कर सकें। मैम कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, जी बस 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 नहीं, बस बिल्कुल यही था। सुभाष जी मेरे ख्याल से कुछ ऐड करना चाहते हैं। सुभाष जी प्लीज। सुबीर जी, मैं करीब 2 साल से एकेडमी का स्टूडेंट हूँ और ये मेरे लिए दूसरा मौका है। पहला मौका तो मुझसे छूट गया क्योंकि अमीर घर में पैदा नहीं हुआ। टाटा बिरला घर में पैदा होता तो पहला मौका होता, लेकिन ये दूसरा मौका है जो आज मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रहा है। तो मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा शक और शकवा ना करें और यहाँ की एजुकेशन को समझें और अपने आप को गेट देम, कीप देम, ग्रो देम, यानी जो आपको मिलता है ना उसको पकड़ो और आगे बढ़ो। तो आप 100% कामयाबी के शिखर पहुंचेंगे और ज़्यादा शिकायतें तो हमें पीछे की तरफ ले जाती हैं। थैंक यू। वेरी गुड। और जैसे कि मैं एक चीज, हाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। देखिए यहाँ पे मैं सबको ऐड करना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड केवल इंडिया की बात नहीं है, दुनिया के कई देशों में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। और आप अपने वेबसाइट पे अगर जाके इसको रीड करिएगा एक बारी, वहां पे आपको जितने भी रजिस्टर्ड ऑफिस है जो हमारे अक्रॉस दी वर्ल्ड, आपको उनके एड्रेसेस दिखेंगे। और अगर मैं केवल अगर आप आपको उसकी एक कंट्री है दैट इज रशिया, रशिया के साथ हमारी कंट्री है दैट इज कजाकिस्तान। तो वहां पे कजाकिस्तान, तो वहां पे एक ही कंट्री में आपको नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं, मतलब इस तरीके के यस। बहुत सारे। तो ये आप जाके देखेंगे, और ये रजिस्ट्रेशन का काम है दैट इज कंटिन्यूअसली ऑन। हम लोग नई नई कंट्रीज में भी डेवलप करें। जैसे रिसेंटली अगर मैं कल की बात बताऊं, कल एक छोटी सी कंट्री है ग्रीस, ग्रीस की बात हो रही थी, जहाँ पे क्योंकि ग्रीस में भी अब बहुत तेजी से जो है बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा है। स्पेन में ग्रो हो रहा है। नीदरलैंड की अगर बात करें, नीदरलैंड जिसमें जो है पीछे बहुत ही छोटा मोटा बिजनेस था, और अभी लास्ट मंथ की बात करें, इंडिया तो नंबर 1 है काफी महीनों से, और नीदरलैंड कंपटीशन में काफी हाई था। और उन्होंने एक ही महीने में लगभग लगभग 700% का जो है वो बिजनेस में, मतलब उनका रेशियो जो है वो बढ़ा है। तो इस तरीके से हम लोग अब इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में ग्लोबली हम लोग अलग अलग कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं। और ये धीरे धीरे हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप अपना बैक ऑफिस चेक करिए, कभी भी आपको बहुत सारी कंट्रीज के आपको प्रॉपर ऑफिसेस दिखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिसेस के एड्रेस दिखेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर एक्चुअली इसमें कुछ हमारी कमी भी कमी है। पहले हम लोग बैक ऑफिस के वेबिनार करते थे, बट इधर बैक ऑफिस के वेबिनार नहीं हो पाते हैं। तो अभी भी लोग, जो नए लोग आ रहे हैं, वो सुबह सुबह उठते हैं, अपने लॉगिन करते हैं, वॉलेट चेक करते हैं, और वॉलेट में अगर कुछ इंक्रीमेंट है तो तुरंत क्लिक करते हैं स्टैटिस्टिक्स पे, एक्यूरेट जाते हैं, वहां देखते हैं कहाँ से आया है, और चुप हो जाते हैं। लेकिन प्लीज हमें न्यूज फॉलो करनी है। और साथ ही साथ जो हमारी कंपनी की वेबसाइट है tng-new.com, www.tng-new.com, आप इसको भी फॉलो करिए। यहाँ पे हमारे कंट्री वाइज जितने हमारे ऑफिसेस हैं, हर कंट्री में जितने ऑफिस हैं, वहाँ के ऑफिस मैनेजर्स कौन कौन है, वहाँ पर क्या क्या हमारे कैसे वर्किंग हो रही है, वो सब जाके पढ़िए। सिर्फ आप सीआरयू की या एपीआई का वॉलेट लॉगिन करते हैं, लेकिन आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी लॉगिन करनी है। वहां पे जाके देखिए क्या क्या हमारे नए नए कोर्स आ रहे हैं, क्या क्या उसमें नए नए अपडेशन हैं, वो भी आप देखें, तब आपको मालूम चलेगा हमारी कंपनी किस किस लेवल पे इंक्रीमेंट कर रही है, ग्रोथ कर रही है। मैम कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात कही, और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से जितने भी व्यूअर्स हैं, आप धीरे धीरे, क्योंकि आज कनेक्टेड ही है इसीलिए, क्योंकि आप वो आगे लर्न कर रहे हैं। और जिस हिसाब से हम लोगों का जूम का जो सेशन जो है, सिलसिला जो जो इतना अच्छे से चल रहा है, और अब धीरे धीरे लोग मेरे ख्याल से काफी कनेक्टेड होने लग गए हैं, और अब लोगों को समझ में आने लग गया है। तो मैं सभी से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी जो व्यूअर्स हैं, वो क्योंकि न्यूबीज हैं, क्योंकि पता नहीं है, या आपके जो स्पॉन्सर्स ने भी आपको बुलाया हो सकता है उनको भी काफी स्तर तक जानकारी नहीं होती है। तो हमारे जितने भी सेशंस हो रहे हैं, ट्यूसडे को, थर्सडे को, संडे को, और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको अटेंड करिए। आइए, जो कंपनी के एंड से जो वेबिनार्स हो रहे हैं उसको अटेंड करिए, क्योंकि आपको वाकई में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपको किसी पे भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी आप उसको सुन सकते हैं और सारी जानकारियां ले सकते हैं। तो धीरे धीरे, लेकिन ये कोशिश खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आप अचानक से, हम अभी नर्सरी क्लास में और हम सवाल पूछेंगे ग्रेजुएशन के, तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप बिल्कुल चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, वरना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल। और जो हमने इस लास्ट में हमने नवंबर से स्टार्ट किया था अपना हिंदी वेबिनार, हर संडे को हमारे बैक ऑफिस ट्रेनिंग होती थी और लगातार वो ट्रेनिंग 5-6 महीने चली है हम लोग की, और उसका इतना अच्छा, सॉरी, इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। स्टार्टिंग में मेरे पास बहुत सारी कॉल आती थी, सर केवाईसी कैसे करें, सर बच्चे की केवाईसी कैसे करें, और माइनर की हो नहीं रही सर, वो बार बार फेल हो जा रहा है। बट अब वो कॉल्स काफी कम हो चुकी हैं। अब लोग समझ गए हैं धीमे धीमे। जैसे भावना मैम आपने भी अपने पर्सनल वेबिनार को काफी करती हैं, आप उसमें बताती है कैसे हमको बैक ऑफिस ट्रेनिंग देती हैं। हमारे जो ऑफिशियल जो ट्रेनिंग हुई उसमें भी काफी लोगों ने बताया। अब हर लीडर अपने 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 एरिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो वेबिनार करते हैं। तो कॉल से मालूम चलता है कि पर्टिकुलर पर्सन में क्या नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं। आज हमारे पास बहुत कम से कम कॉल आती है जो केवाईसी करने के लिए, या कैसे हम अपने स्ट्रक्चर देखें, या किस हम अगर हम जियो टैगिंग के थ्रू देखना हो कि आज अगर इंडिया में मेरी कहाँ कहाँ टीम है या किस कंट्री में टीम है, तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज लोगों के पास धीमे धीमे आ रही है। आज क्योंकि हमें जो हमारे पास कॉल आती है वो उसका रेशियो बताता है। आज कोई कॉल नहीं है, हमारे बहुत कम कॉल मेरे पास आती है कि सर केवाईसी कैसे करनी है। पहले बहुत ज्यादा कॉल आती थी। तो थैंकफुल हम लोग हैं अपने वेबिनार सेशन के कि हम लोगों ने कंटिन्यू इतने 6 महीने से लगातार उसको फॉलो कर लिया और लोगों को अच्छी नॉलेज दे दी। और जब से मैम आपने और जबर सर ने और एक दो लीडर और हैं, उन लोगों ने लगातार रैपिड जूम मीटिंग किया, काफी लोगों को नॉलेज गई है, काफी लोग आज क्लैरिफाई अपने आप को कर चुके हैं और अतुल अच्छी सर नॉलेज ने उनके पास आ चुकी है। अतुल सर ने बहुत अच्छा सिलसिला करा, उन्होंने भी बिल्कुल काफी बिल्कुल, रैपिड आप लोगों ने करी है। कंटिन्यू मतलब बिना जबर कोई सर ने गैप करी लिए, है। हाँ बिना जी। कोई गैप लिए मैम आपने और अतुल सर ने लगातार वेबिनार किए। ये बहुत बड़ी बात है कि डेली अपने आप को अपडेट करना, ताकि हम लोगों को अपडेट कर सकें। ये बहुत बड़ी बात होती है और आप लोगों ने किया, जबर सर ने का फिर किया। और बहुत साउथ बढ़िया। में भी बात करें तो प्रताप सर हैं, हमारे अब्दुल हमीद बिल्कुल। सर हैं, विजय रावल सर हैं, देवा मुंडे जी हैं। आज ऑलमोस्ट सब लोग, इवन मणिपुर में भी आज लगातार वेबिनार हो रहे हैं, कंटिन्यू मणिपुर में वेबिनार भी हो हो रहे रहे हैं, हैं, और एग्जैक्टली। अपने रीजनल लैंग्वेजेस में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग पता होगा जो हमारा जो नया शेड्यूल है कि अब हर डे, हर दिन हम नए नए वेबिनार होते हैं रात में 8 बजे उन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में। मंडे हमारा कन्नड़ होता है, ट्यूसडे हिंदी होता है, वेंसडे हमारा मणिपुर होता है, थर्सडे हमारा जो है वो वापस हिंदी होता है, फ्राइडे हमारा मराठी के लिए होता है, सैटरडे हमारा तमिल के लिए, संडे हमारा जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है। और तो आप अपने अपने जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप उनको उसका लिंक शेयर करिए, वो जाके उसको देखें। और आज पूरे इंडिया में हम उसको कवर कर रहे हैं, और हम ट्राई कर रहे हैं कि एक दिन में दो दो लैंग्वेज को कवर करें। अभी काफी सारी लैंग्वेज हमारे पास बच गई हैं। जैसे जैसे हमें कोई लीडर आगे बढ़ आते हैं, हम उनको वो भी हम करवाएंगे ताकि आप लोग मैक्सिमम डाउट क्लियर कर सकें। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन हाँ एक जी। लेते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन सर ये है कि एक मैं सुभाष सर से पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि सर्टिफिकेट कैसे हम लोग, क्या लिखा है, ला सकते हैं। क्वेश्चन काफी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, अधूरा क्वेश्चन है। सर्टिफिकेट कैसे हम लोग ला सकते हैं। आई डोंट नो ये क्वेश्चन सर्टिफिकेट आई थिंक एसडब्ल्यू का पूछ रहे होंगे सुभाष सर। भावना मैम ने अभी बताया था सर्टिफिकेट लाने का तरीका। अगर आपने $10 से वैसे उसमें एक सिंपल, अगर आप मंगाते हैं $10 का होता है। अगर आप कुरियर से मंगाते हैं तो $30, सॉरी 30 यूनिट्स देने होते हैं। तो आप है ना उसको मंगा सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर है कि आपका जो एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर एड्रेस का क्या है कि अगर आपका गांव में गली का नाम भी है क्या है वो भी आपको भरना पड़ेगा। आपका जो फ्लैट है, क्या फ्लैट को क्या बोलते हैं, ये सब कुछ उसमें छोटा छोटा, रोड के किनारे है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी और तभी वो आपके घर तक पहुंचेगा। मैंने काफ़ी सर्टिफिकेट भरे थे, मेरे घर तक आए और सभी लोग के घर तक पहुंचे। ये कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं सर्टिफिकेट भरने की, तो इस वजह से वो मिस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हो जाती है। लेकिन अगर आपने भरा हुआ है तो अभी सर ने बोला था कि आप मुझे SW नंबर या अपना नाम और लॉगिन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर देंगे तो आपका वहाँ से सर्टिफिकेट मंगवा दिया जाएगा बहुत जल्दी और आपके घर तक पहुँचे। थैंक हाँ यू। जी। और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक कॉमन एड्रेस मंगवाएं, ताकि अगर एड्रेस की प्रॉब्लम की वजह से इसका नहीं आया है तो हम दिल्ली ऑफिस मंगवा लें, या किसी जो काउंसिल मेंबर है उनके यहाँ मंगवाएं। कुछ अभी प्लान करेंगे, अभी हमारी काउंसिल मीटिंग होगी, उसमें हम इसको तय करेंगे कैसे क्या करना है। लेकिन फिर भी जितने लोगों ने ऑर्डर कर दिया है वो अपने अपने स्ट्रक्चर में जाके देखें। जो लीडरशिप काउंसिल मेंबर है, हमें उनको अपना SW नंबर, जो सर्टिफिकेट नंबर, वो मैसेज करना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और अपना यूजर नेम देना है। आप उनको दीजिए। और वो अगर कोई उनके स्ट्रक्चर में कोई काउंसिल मेंबर नहीं है तो वो मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। बट प्लीज लीडर, 2 बार किसी को मत दीजिएगा। सपोज मेरे पास आपने मुझे पर्सनली भेज दिया और आपने मैम को और सुभाष सर को भी दिया, और जब ये मुझे वापस भेजेंगे तो जहां पर वो सिस्टम में हम 2 बार उसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, वो डेटा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक ही डेटा अपना दीजिएगा किसी एक लीडर को। मैम क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सब रिपीट हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हम सब लोग, आप लोग दोनों लीडर्स ने एक ही आंसर में मल्टीपल क्वेश्चंस को कवर कर लिया है।
तो हम इसको खत्म करते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली 1 घंटे टाइम हमारे पास होता है, 1 घंटे का ही, और आज थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ था क्योंकि कुछ फेसबुक लॉगिन नहीं हो रहा था, तो थोड़ा लेट से हम खत्म कर रहे हैं। तो थैंक यू लीडर्स, और मैम थैंक यू, सुभाष सर थैंक यू, आप लोग आए, और जो भी आपको लास्ट फीडबैक है वो दे सकते थैंक यू। हैं आप बस सेशन के लिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए फ्रेंड्स, जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सबके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जो फेसबुक लाइव चल रहा है इस वक्त, यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन पे अपने सवाल लिखें, और प्लीज सवाल को क्लियर लिखिए, अधूरा मत लिखिए, आपका सवाल पूरा लिखिए। तो आपके जितने भी सवाल हैं वो लगभग जो नेक्स्ट कमिंग संडे है, वो सारे सवाल आपके सारे ले लिए जाएंगे, और कोशिश करेंगे जो भी हमारे यहाँ पे लीडर्स रहेंगे आपके सारे सवालों का जवाब आपको अब तक पहुंचा सकें। एंड आई एम श्योर कि जो आज जितने भी क्वेश्चंस जो हैं प्रवीण जी ने पूछे हैं, मैंने और सुभाष जी ने कोशिश करी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम आपको प्रोवाइड कर सकें। एंड यस प्रवीण मैम जी। एक क्वेश्चन लास्ट आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन रह गया, सॉरी, नहीं हाँ तो जी। लीडर मुझे फिर मैसेज करेंगे कि सर मेरा क्वेश्चन आपने नहीं लिया। हाँ ये हाँ। क्वेश्चन लास्ट रह गया, लास्ट टाइम हमने इसका आंसर दिया था, फिर से एक बार आप रिपीट कर दीजिए हाँ कि जी। सीआरयू ओपन मार्केट में कब आएगा। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ओके। सीआरयू ओपन मार्केट में कब तक आएगा। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली सीआरयू तो ओपन मार्केट में हम 30 अरे मार्च से 19 आ चुका है। हाँ देखिए ओपन मार्केट में, हाँ जी सुभाष जी। सबसे पहली बात सर ये है कि जब सीआरयू लॉन्च हुआ था 30 मार्च 2019, तो वहाँ पर उन्होंने फेस 1 कहलाया था, उसमें 30 बिलियन हमें सेल करने थे। तो उन्होंने जब सर ने एक वो दिया था, डॉक्यूमेंट्री दिया था कि हमें ये जो फेस 1 31 मार्च 2020 को ख़त्म करना, फेस 1 30 बिलियन का। लेकिन सर ने उससे पहले ही हमें फेस 1 ख़त्म हो गया और फेस 2 में हमें लेके आए। फेस 2 हमारा 31 मार्च 2020 से जो चलना है, दिसंबर तक जाना है हमारा, और हो सकता है लॉकडाउन की वजह से थोड़ा आगे जाए जी। फेज 3 जो आएगा, वहाँ पर हम एक्सचेंज पे, आउटर एक्सचेंज पे आएंगे, ब्लॉकचेन पर आ जाएंगे। इसके बाद ही इस चीज़ की, जब तक फेज 2 खत्म नहीं होगा तब तक हम बेहतरीन नहीं बता सकते आपको कि हम कब ब्लॉकचेन पे आए। मैम मैम बिल्कुल सही कहा सुभाष जी ने। और देखिए अभी तो हम लोग क्लोज्ड में है ना, और जिस हिसाब से अभी हम लोग हमारा सीआरयू इंटरनल एक्सचेंज जो है वेरी सक्सेसफुली इस मार्च को 9 मार्च को 9 मार्च 2020 को चालू हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस वक्त हम लोग टेम्परेरी बेसिस पे हैं, टेम्परेरी घर में है, दैट इज एथेरियम। और अब हमारा ऑलरेडी जो है हमारा परमानेंट जो घर बन रहा है, ब्लॉकचेन बन रहा है, एंड एक्सपेक्टेड है कि बेस्ट से बेस्ट हम लोग जो है इस साल दिसंबर में, बेस्ट केस में दिसंबर में एंड वर्स्ट केस में दिसंबर प्लस 6 मंथ्स। तो ऐसा मान के चलिए कि इतना ड्यूरेशन अभी लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन का सिचुएशन है, और क्योंकि किसी कंट्री में पहले ज्यादा सिचुएशन खराब थी, किसी कंट्री में अब सिचुएशन खराब हो रही है, तो वो चीज अपने हाथ में नहीं है। सो ये सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम लेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप मुझसे बोलेंगे तो आप मान के चलिए कि बेस्ट केस में दिसंबर एंड वर्स्ट केस में दिसंबर प्लस 6 मंथ्स फिलहाल। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, सर अपन लोग सेशन खत्म करते हैं। और yes. व्यूअर्स, आपके जो भी आज क्वेश्चन आपने फेसबुक पे लिखा होगा, कमेंट किया होगा, उस क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट संडे को लेंगे। तो आज के उम्मीद है जो लास्ट संडे जो क्वेश्चन जिन लीडर से लिखा हुआ था उनको आंसर मिला होगा, और जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो उनके आंसर किसी और क्वेश्चन में मैम ने और सर ने दिया हुआ है। क्योंकि होता क्या है, जब जैसे वीआईपी सब्जेक्ट है, जब वीआईपी के बारे में बोलते हैं तो उसमें स्टेकिंग भी आ जाता है आपका, और सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिक जो क्वेश्चन होते हैं, अलग से लिखे होते हैं इंडिविजुअल, उसका आंसर भी मैम ने अपने आप दे दिया है। तो आप लोग उसको वीडियो को प्ले और पॉज करके दोबारा देखेंगे तो आपको आंसर अपना दोबारा से रिपीट होता मिल जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड थैंक यू ओके, वीवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट संडे थैंक्स अ को। लॉट। थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू।